what MySQL? नहीं, अरे उस पे कर दो ना, कोई डायग्राम वगैरह करने का ऑप्शन नहीं आ रहा, XML या इसका टाइप जो भी है, PDF, PNG, देखो जरा क्या है उसमें। PDF आ रहा है, PNG आ रहा है, और SVG, SVG नहीं, और उसके बाद ये इंपोर्ट नहीं, एक्सपोर्ट। शेयर में क्या आ रहा है? काम करो, MySQL में करके भेज दो। हाँ, सो लास्ट क्लास हमने इतना कर लिया था, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन वगैरह सारी चीज़ें हो गई थी हमारी। अब हमें क्या करना है, अभी हमने जो किया वो था जावा, वो सॉरी XML बेस्ड। क्या था? अब मेरे को जावा कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू करनी है, ठीक है। तो जावा कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू अगर करनी है तो राइट क्लिक, न्यू क्लास, हाइबरनेट यूटिल बना रहा हूँ और इसको डॉट कॉन्फ के अंदर डाल रहा हूँ, ठीक है। मैक्सिमम जितना रख, मतलब वो 5 मिनिमम होने चाहिए थे, मैक्सिमम आपकी मर्जी थी कितने भी रख लो, ठीक है। कर दिए स्टार्ट। आप में से किसी ने डॉट प्रॉपर्टीज फाइल के बारे में सुना है? डॉट प्रॉपर्टीज फाइल या प्रॉपर्टीज क्लास, क्या बोल रहे हो, ये सब क्या है? एंटिटी कहाँ है भाई? com डॉट ट्रेनिंग डॉट मॉडल है ना? हाइबरनेट यूटिल ड्राइवर कोड, ठीक है। सुनो ये देखो,
यहाँ पे क्या है, सबसे पहले एक क्लास बनाई, क्लास का नाम क्या है, हाइबरनेट यूटिल, ठीक है। इसके अंदर पब्लिक स्टैटिक फाइनल सेशन फैक्ट्री इक्वल टू न्यू बिल्ड सेशन फैक्ट्री, ये यहाँ पे मेथड बनाया है, ठीक है। और ये किस तरीके का है मेथड, स्टैटिक है और क्या है, प्राइवेट है। तो इसका मतलब बाहर से कोई भी इसे डायरेक्टली एक्सेस, जो भी इसे कॉल करेगा उसे रिटर्न में क्या मिलेगा, सेशन फैक्ट्री, ठीक है। फिर हम क्या कर रहे हैं, ट्राई कैच लगा रहे हैं, ट्राई प्रॉपर्टीज क्लास, जैसे हैश मैप होता है की एंड वैल्यू पेयर में डेटा स्टोर करता है, एग्जैक्ट वही काम प्रॉपर्टीज भी करती है, ठीक है, प्रॉपर्टीज। लेकिन इसमें पता है एक फायदा होता है कि आप फाइल में से भी डेटा लोड कर सकते हो, डॉट प्रॉपर्टी फाइल से भी डेटा लोड कर सकते हो, ठीक है। तो अभी हम फाइल वाला तरीका नहीं देख रहे, हम नॉर्मल वाला तरीका देख रहे हैं, जैसे मान लो हैश मैप में होता है वही वाला तरीका समझिए, ठीक है। प्रॉपर्टीज क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, प्रॉपर्टीज इसका नाम क्या रखा, प्रॉप्स, प्रॉप्स डॉट पुट, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ, पुट कर रहा हूँ, क्या चीजें पुट कर रहा हूँ, लास्ट क्लास मैंने जो हाइबरनेट डॉट cfg डॉट xml में रखा था, क्या क्या रखा था, ड्राइवर क्लास, कनेक्शन यूआरएल, यूजर नेम, पासवर्ड, डायलेक्ट, शो एसक्यूएल, फॉर्मेट एसक्यूएल, डीडीएल ऑटो, पूल साइज, यही सेम चीज मैं यहाँ पे रख रहा हूँ। सो हाइबरनेट डॉट कनेक्शन डॉट ड्राइवर क्लास, ये होगी ड्राइवर क्लास हमारी, और यूआरएल JDBC कॉलन पोस्टग्रेसक्यूएल कॉलन लोकलहोस्ट 5432, इसका नाम रखा था मैंने LMSDB, क्या नाम रखा था, LMSDB। यूजर नेम मैंने रखा था रूट 1234, ये रखा था मैंने पासवर्ड, ठीक है, ये मेरा यूजर नेम पासवर्ड है उसका पोस्टग्रेसक्यूएल का। फिर हाइबरनेट कॉन्फ़िग पोस्टग्रेसक्यूएल डायलेक्ट, ठीक है, मैंने बोला डायरेक्ट कौन सा चुनना है, पोस्टग्रेसक्यूएल वाला, डीडीएल ऑटो अपडेट, ठीक है, और शो एसक्यूएल ट्रू, फॉर्मेट एसक्यूएल ट्रू, ठीक है, करंट सेशन कंटेक्स्ट क्लास थ्रेड, ये बाय डिफॉल्ट होता है कि एक उसके लिए एक थ्रेड, ठीक है, एक सेशन के हिसाब से एक थ्रेड, ठीक है, ये लगाओ ना लगाओ कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, बट लगे रहे तो कोई दिक्कत नहीं। फिर अगला स्टैंडर्ड सर्विस रजिस्ट्री, ठीक है, ये बनी बनाई जो है क्या है, इंटरफेस है, ठीक है, बना बनाया है। तो रजिस्ट्री इक्वल टू न्यू स्टैंडर्ड सर्विस रजिस्ट्री बिल्डर डॉट अप्लाई सेटिंग्स, सेटिंग किसके अकॉर्डिंग अप्लाई करनी है, प्रॉप्स के थ्रू, जो हमने प्रॉपर्टीज बताई हैं उसके हिसाब से, और डॉट बिल्ड, डॉट बिल्ड हमें स्टैंडर्ड सर्विस रजिस्ट्री का ऑब्जेक्ट देगा, ठीक है, इसका क्या देगा, ऑब्जेक्ट देगा, ठीक है, बिल्ड मेथड इसको रिटर्न करेगा। फिर मेटा डेटा सोर्स, ठीक है, अभी हम सर्विस की रजिस्ट्री बना रहे हैं, अब क्या बना रहे हैं, मेटा डेटा। मेटा डेटा मतलब क्या होता है, डेटा अबाउट डेटा, तो ये नया वाला तरीका याद रखना, पुराना वाला तरीका अलग था, पुराना वाला तरीका कॉन्फ़िगरेशन और दूसरे तरीके से करके था, ये वाला तरीका कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन इक्वल टू न्यू कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन डॉट कॉन्फ़िगर सेशन फैक्ट्री, बिल्ड सेशन फैक्ट्री, ये सब पुराना तरीका हो गया, नए वाले में ये यूज़ होता है हाइबरनेट 7 में, ठीक है। सो मेटा डेटा सोर्सेस रजिस्ट्री पास कर दी इसके अंदर, फिर सोर्सेस डॉट एड एनोटेटेड क्लास स्टूडेंट डॉट क्लास, ठीक है। अभी मैंने यहाँ पे बोल दिया कि भाई हाइबरनेट से रिलेटेड जो कॉन्फ़िगरेशन करनी है, ठीक है, वो मैंने जो है इसमें इस क्लास के अंदर एनोटेशन बेस्ड बता दी है, ठीक है, लेकिन ओरिजिनली देखा जाए तो वो हमने नहीं बताई अभी, ठीक है, उसे हम बताएंगे, अभी बताएंगे। फिर मेटा डेटा सोर्स डॉट गेट मेटा डेटा बिल्डर डॉट बिल्ड, मेटा डेटा मिल गया हमें, मेटा डेटा से सेशन फैक्ट्री बिल्डर डॉट बिल्ड, तो इतना बॉयलर प्लेट कोड लगाना पड़ता है एक सेशन फैक्ट्री का ऑब्जेक्ट पाने, एक ऑब्जेक्ट पाने में इतनी मेहनत तो नहीं होती, ठीक है।
आप चाहो तो और छोटे छोटे टुकड़ों में से तोड़ सकते हो। फिर एक मेथड बनाया पब्लिक स्टैटिक सेशन फैक्ट्री गेट सेशन फैक्ट्री रिटर्न सेशन फैक्ट्री। तो जो भी इस मेथड को बुलाएगा उसे रिटर्न में क्या मिलेगी? हाँ। और ये जो सेशन फैक्ट्री जो ऊपर ऑब्जेक्ट बनाया है ये कैसा है? प्राइवेट। तो मतलब बाहर से कोई इसको डायरेक्टली यूज नहीं कर सकता। ठीक है, अगर किसी को सेशन फैक्ट्री का ऑब्जेक्ट चाहिए होगा तो इसी तरीके से लेना पड़ेगा। ठीक है, और अगर कोई भी वेरिएबल स्टैटिक है तो उसका मतलब वो किससे बिलोंग कर रहा है? क्लास से। ठीक है, तो क्लास से बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब वो सिर्फ एक होगा पर क्लास। ठीक है, सेशन फैक्ट्री का सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट होगा। क्लियर? चाहे जितने भी यूजर आ जाए। फिर हमें सेशन फैक्ट्री का ऑब्जेक्ट मिल गया। ठीक, ये तो सिर्फ यूटिलिटी क्लास बनी है अभी, यूटिलिटी क्लास। अब इसको चलाने वाला कोड भी तो लिखना पड़ेगा, ड्राइवर कोड। तो हाइबरनेट यूटिल डॉट गेट सेशन फैक्ट्री डॉट ओपन सेशन। ठीक है, तो सेशन फैक्ट्री ने अब स्टार्ट कर दिया सेशन। ठीक है, फिर सेशन डॉट बिगिन ट्रांजैक्शन। अब हम ट्रांजैक्शन को फॉलो कर रहे हैं। ट्रांजैक्शन में एसिड प्रॉपर्टीज फॉलो होती हैं। ठीक है, एटॉमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन और ड्यूरेबिलिटी पढ़ा है? एटॉमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन और ड्यूरेबिलिटी। तो यहाँ पे जो ट्रांजैक्शन फॉलो होगा वो एसिड को फॉलो करेगा। होगा तो पूरा होगा वरना एक भी नहीं होगा, सीधी सी बात। सो ट्रांजैक्शन का ऑब्जेक्ट बनाया। ठीक है, मतलब ऑब्जेक्ट बनाया मतलब हमें मिल गया। ठीक है, क्योंकि ट्रांजैक्शन यहाँ पे क्या है? इंटरफेस है। इंटरफेस के ऑब्जेक्ट डायरेक्टली बन नहीं सकते। जैसे जेडीबीसी में था कि वहाँ पे प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट, फिर रिजल्ट सेट, इतना मेहनत करनी पड़ती थी तब जाके हमें फाइनल जो है रिजल्ट मिलता था। ठीक है, और वहाँ पे पाइपलाइनिंग ऑफ कोड थी। दैट मीन्स कि एक का ऑब्जेक्ट चाहिए तो उससे पहले वाले का हमें ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। ठीक है, बिना उसके ऑब्जेक्ट के अगला क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं मिल सकता था। ठीक है, तो वही काम यहाँ पे भी हुआ है। तो ट्रांजैक्शन का ऑब्जेक्ट मिल गया। ट्रांजैक्शन का ऑब्जेक्ट मिलने के बाद एक स्टूडेंट का डेटा सेट किया मैंने। मान लो स्टूडेंट का नाम सेट कर दिया रोशन। ठीक है, फिर सेशन डॉट परसिस्ट। परसिस्ट करना मतलब स्टोर करना। परसिस्ट करना मतलब स्टोर करना। फिर ट्रांजैक्शन डॉट कमिट, जो ट्रांजैक्शन है उसको परमानेंट कर दो, फुल्ली कमिट कर दो। फिर सेशन डॉट क्लोज। फिर हाइबरनेट यूटिल डॉट गेट सेशन फैक्ट्री डॉट क्लोज। ठीक है, ये तो अभी हमने सिर्फ ड्राइवर कोड लिखा है। अब इसमें जो है जो स्टूडेंट क्लास है, अगर इस पे आपको काम कराना है तो आपको जावा बेस्ड एनोटेशन को फॉलो करना पड़ेगा। क्या फॉलो करना पड़ेगा? जावा बेस्ड एनोटेशंस। तो हाइबरनेट के एनोटेशन कौन कौन से हैं? एट द रेट टेबल, एट द रेट एंटिटी। ठीक है, एट द रेट एंटिटी का मतलब कि इस क्लास को एंटिटी मार्क कर रहे हैं जो कि डेटाबेस में स्टोर होगी। एट द रेट टेबल का ये फायदा होगा कि मैं इसका अपना आप से कोई भी नाम दे सकता हूँ। ठीक है, नहीं देना नाम, स्टूडेंट से रखना है, ये काफ़ी है। ठीक है, फिर ये इसकी सारी फील्ड्स हैं। तो इसमें सबसे पहली चीज एंटिटी बनाने का एक रूल है कि एक ना एक प्राइमरी की होनी ही होनी चाहिए। तो एट द रेट आईडी। ठीक है, ध्यान रखना जो भी चीज़ें आएंगी वो जकार्ता से आएंगी, इस चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा। ठीक है, जावाक्स से नहीं आएंगी। 17 से पहले चलता था जावाक्स, अब चल रहा है जकार्ता। सो एट द रेट आईडी, एट द रेट जनरेटेड वैल्यू इक्वल टू जनरेशन टाइप डॉट आइडेंटिटी। इसका मतलब है ऑटो इंक्रीमेंट।
इस लाइन का मतलब क्या है, ऑटो इंक्रीमेंट। ठीक है, अपने आप जो है इस फील्ड को ऑटो इंक्रीमेंट मार्क कर देगा। अपने आप जो आईडी है वो बढ़ती जाती है जैसे जैसे डेटा इंसर्ट होता जाएगा। ठीक है, तो ये हाइबरनेट की कॉन्फ़िगरेशन थी जो मिनिमल आपको चाहिए थी उस क्लास के अंदर। अब और भी हैं, @ कॉलम, फिर उसके बाद वैलिडेशन भी आ जाती हैं अलग अलग। ठीक है, मॉडिफाई वगैरह भी कर सकते हो अपनी मर्जी से कॉलम के नाम वगैरह जो मन चाहे। तो अभी के लिए मैं इतना मिनिमल रख रहा हूँ। ठीक है, सेव करो, काम करो थोड़ा सा। LMSDB, हाँ LMSDB को यूज़ कर रहे हैं। देखो क्या बोल रहा है, डिडंट फाइंड एनी रिलेशंस, मतलब एक भी टेबल नहीं है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। लेट्स सी, राइट क्लिक, रन एज जावा एप्लीकेशन, ऐप, ओके, कंसोल पे डबल क्लिक, ये देखो क्या लिखा हुआ आ रहा है, क्रिएट टेबल, टेबल नेम, फिर आईडी इंटीजर टाइप की जनरेटेड बाय डिफॉल्ट एज आइडेंटिटी, फिर फ्लोट, फ्लोट 4 का, ठीक है 4 बाइट वाला, फिर नॉट नल, ऐसी जेंडर, फिर इज मेंबर एक्टिव, ज्वाइन डेट, मोबाइल नंबर, नेम, रजिस्टर्ड एट, टोटल ड्यूरेशन, और लास्ट में प्राइमरी की कौन से कॉलम को मार्क किया है, आईडी। ठीक है, क्या ये क्वेरी मैंने लिखी, नहीं। फिर अगली स्टेटमेंट क्या है, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट नाम की टेबल, ये कॉलम्स। ठीक है, टेस्ट करें क्या सच में डेटा आया भी है या नहीं। एक मिनट, क्या था वो क्लियर करने की कमांड क्या थी, क्लियर ही तो थी, क्लियर रहती है, वो लोग ट्राई कर सेमीकोलन, वो एक्सक्लेमेशन मार्क वो भूल गया था, एक्चुअली ये लिनक्स है। ठीक है, इसको लिख लो वरना बाद में दिक्कत देगी। सो चलो, अभी हम कौन से डेटाबेस में, LMSDB पे। ठीक है, \DT, एक टेबल दिख रही है स्टूडेंट नाम की, \D स्टूडेंट, डिस्क्राइब करो स्टूडेंट, ये इसका स्ट्रक्चर है। सिलेक्ट करिए सब कुछ, कहाँ से, स्टूडेंट नाम की टेबल से। सीलेस कहाँ लिखा है मैंने, पता नहीं। दो, क्या रोशन सिंह का डेटा आ गया या नहीं आ गया,
क्या मैंने यहाँ पे टेबल बनाने की कोई क्वेरी लिखी, कोई इंसर्ट की क्वेरी लिखी, कुछ लिखा? तो इस तरीके से आप अपना काम कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये काम कर सकते हो हाइब्रिड 7 के अंदर। अब अगर एक पूरी की पूरी एप्लीकेशन बनानी हुई तो क्या करना पड़ेगा? मैंने आप सभी को एक चीज कराई थी, याद है? DAO, न्यू मविन प्रोजेक्ट। नेक्स्ट मेरे को चाहिए मविन आर्कटाइप क्विक स्टार्ट, लेकिन 1.1 नहीं चाहिए। मविन सेंट्रल से मविन आर्कटाइप क्विक स्टार्ट 1.5 अपाचे टॉमकैट लापाचे से। ठीक है, नेक्स्ट ग्रुप आईडी, ये प्रोजेक्ट का नाम। हाइब्रिड 7 डाउ, पैकेज नेम मेरे को अलग चाहिए थोड़ा सा, ये 17 चल जाएगा। और जी यूनिट वर्जन, ठीक है, सबको ठीक है, फिनिश करो। सबको ठीक है, वाई एंटर, बिल्ड सक्सेस। हाइबरनेट 7 डाउ, इसके अंदर आओ, src मेन के अंदर ऐप डॉट जावा, इसके अंदर आने के बाद डॉक्यूमेंटेड कमेंट हटाओ, सेव करो, रन करो। चल रहा है प्रॉपर। अब यहाँ पे हमें काम करना है अपना, ठीक है? तो चलो शुरू करते हैं। हाइबरनेट यूटिल, एक हाइब्रिड यूटिल चाहिए। फिर उसके बाद अभी हमने क्या लिया था, एम्प्लॉय लिया था ना, com डॉट ट्रेनिंग डॉट एंटिटी एम्प्लॉय। हमने स्टूडेंट लिया था यार। हाँ, तो सब ये भी नहीं कि कोई कॉन्फिग एंटिटी com डॉट ट्रेनिंग, राइट क्लिक, न्यू क्लास, ठीक है, स्टूडेंट डाउ com डॉट ट्रेनिंग डॉट डाउ, फिर न्यू क्लास स्टूडेंट डाउ IMPL, डाउ डॉट IMPL, डाउ IMPL implements student, ठीक है।
स्टूडेंट डाउ IMPL, स्टूडेंट डाउ, स्टूडेंट हाइबरनेट यूटिल, ठीक। सारी क्लासेस बन के तैयार, ठीक है। डेटा उठाओ और डालो इसके अंदर, सिंपल सा। यहाँ हूँ SRC में जावा मॉडल, मॉडल के अंदर से स्टूडेंट, स्टूडेंट उठा लो पूरा, पूरा स्टूडेंट उठा लिया हमने। कॉपी, यहाँ हूँ, पेस्ट मारो, ठीक है, सेव। आगे भी देख लेते हैं क्या करना है। pom.xml, डिपेंडेंसी उठाओ, कॉपी, कौन आया इसमें, ध्यान रखना डिपेंडेंसी मैनेजमेंट में मत डाल देना। सेव, कंट्रोल A, कंट्रोल शिफ्ट F, कंट्रोल S। स्टूडेंट का काम हो गया, हाँ हो गया। pom.xml का काम हो गया, हाँ हो गया। हाइबरनेट यूटिल, कंट्रोल A, कंट्रोल C, हाइबरनेट यूटिल, कंट्रोल V, स्टूडेंट डॉट क्लास। एक काम करो छोटा सा, कॉपी पेस्ट। थोड़ा सा इसको तोड़ दिया मैंने, क्या किया है, ब्रेक कर दिया है। ठीक, बढ़िया।
ये वाला MySQL के लिए, नीचे वाला Postgres। जो चाहिए वो अपनी मर्जी से कर लेना, मैं Postgres ही यूज़ करूँगा, आपकी अपनी अपनी चीज़, ठीक है। सो हाइबरनेट यूटिल का काम हो गया, ठीक है। अब यहाँ हूँ, हाइबरनेट यूटिल के, हाँ MySQL वाले को यूज़ नहीं किया, कोई नहीं। अगला काम स्टूडेंट हो गया, स्टूडेंट डाउ में आऊँ। क्या क्या मेथड हो सकते हैं स्टूडेंट के, बताओ। सेव करना, अपडेट करना, अपडेट करना, ओके। अपडेट करने के बाद स्टूडेंट में देना, सेव अपडेट, डिलीट, क्रिएट, रीड भी तो बाकी है, फिर लिस्ट, कौन है इतनी लेट आया है, लिस्ट ऑफ टाइप स्टूडेंट, ठीक है। गेट ऑल स्टूडेंट्स, क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट, सारे मेथड बन के तैयार। सेव। अब ये इंटरफेस है, एरर आए होंगे यहाँ पे, कर्सर ले जाओ, ऐड अनइम्प्लीमेंटेड, ठीक है। ट्रांजैक्शन में ऑटो क्लोजेबल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट नहीं कर रखा।
ट्रांजैक्शन ट्रांजैक्शन को बिगिन परसिस्ट ट्रांजैक्शन को कमिट करो क्लोज करो। ट्रांजैक्शन कमिट हो गई, सेशन बंद हो गया। सेशन फैक्ट्री सेशन फैक्ट्री अपने आप क्या क्लोज होनी चाहिए? नहीं, पूरे उसमें सेशन फैक्ट्री सिर्फ एक होनी चाहिए। सेशन फैक्ट्री बार बार बंद नहीं होनी चाहिए, ठीक है। एक्सेप्शन आ सकती है। जो ओपन सेशन है, हाइब्रिड एक्सेप्शन फेंक रहा है, बिगिन ट्रांजैक्शन कुछ नहीं फेंक रहा, परसिस्ट कुछ नहीं फेंक रहा। आप हाइब्रिड एक्सेप्शन फेंक सकते हो या डायरेक्ट एक्सेप्शन भी फेंकवा सकते हो। ठीक है, जो परसिस्ट है वो कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा। ठीक है, लेट्स सी। क्या क्या काम होगा हमारे पास? ऐड स्टूडेंट, क्रिएट रीड, अपडेट, डिलीट एंड क्या था वो,
हो गया। आ गया 2 मिनट। यहाँ पे ऑब्जेक्ट भी लेना पड़ेगा। अब यहाँ पे स्टूडेंट की सारी डिटेल मांगनी है यूजर से। इतनी जल्दी कट गया तो मैं आ रहा हूँ। ठीक है, चलो स्टूडेंट का सारा डेटा इनपुट लेना है। ठीक है, यूजर से। तो काम करो छोटा सा, देखो इतनी चीजें आप सभी को आती होगी, इतना मैं मान के चल रहा हूँ। ठीक है, चलो कौन इतना एक्सप्लेन करेगा। ये मेरा मॉडल है, ये मेरा कोड है। खत्म काम। फालतू में अपना टाइम कौन वेस्ट करे। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट ओ, कंट्रोल एस और सेट मैम एक्टिव। इसकी जगह वो होगा, क्या नाम है, सेटर गेटर में। कॉपी मेंबरशिप ईयर, सेट इज मेंबर एक्टिव। क्या क्या डिटेल मांगी देख लो जल्दी से। स्टूडेंट का नाम, उसके बाद जेंडर, मोबाइल नंबर, फीस, टोटल ड्यूरेशन इन आवर्स। ठीक है, फिर यहाँ पे इज मेंबरशिप एक्टिव। फिर उसके बाद अगला नेक्स्ट लाइन कंज्यूम करने के लिए, क्योंकि हमें पता है कि SC डॉट नेक्स्ट लाइन से पहले
कुछ और अगर दिया है तो एरर आती है, मतलब एक एक्स्ट्रा बैकस्लैश वाली प्रॉब्लम आती है, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ जावा में सबको ही। फिर डेट ली, डेट के बाद टाइम ली, ठीक है। लेट्स सी सेव, वैसे टाइम लेना ठीक है, जॉइन टाइम छोड़ो ना, कौन लेगा। स्टूडेंट डॉट सेट जॉइन डेट लोकल डेट टाइम डॉट नाउ। जिस समय ऑब्जेक्ट इनपुट लिया जा रहा है उसी समय की डेट लगेगा, फाइन, ठीक है। कोई मैनुअली नहीं देनी, ऐसी डेट के साथ भी कर सकते हो, लेकिन कोई नहीं, डेट को यूजर डिफाइन रखते हैं, ठीक है। क्या पता कि रजिस्ट्रेशन पहले कराया हो, ज्वाइन बाद में क्या कर रहा हो सकता है, ठीक है। सो जो भी इस मेथड को बुलाएगा, स्कैनर का रेफरेंस यहाँ पे, मतलब स्कैनर यहाँ पास करेगा, उसे रिटर्न में क्या मिलेगा, एक स्टूडेंट जिसके अंदर सारी डिटेल पड़ी होगी। सेव। अब आ जाओ ड्राइवर कोड पे, ये हमारा ड्राइवर कोड है, क्या नाम रखा था उसका, स्टूडेंट INP यूटिल। खत्म। यूजर से इनपुट लिया, ऑब्जेक्ट आया, ऑब्जेक्ट आने के बाद उसे उठा के भेज दिया सेव स्टूडेंट। अभी मैं जब इधर गया था, आप सभी ने डाओ का आर्किटेक्चर देखा, याद है, मतलब पता है। पहली बार आप मेरे से पढ़े नहीं होगे वो चीज़, एडवांस जावा। तो डाओ डिजाइन पैटर्न कर रखा है, डाओ डिजाइन पैटर्न, डेटा एक्सेसिंग ऑब्जेक्ट्स। अब तो भाई ये गलती आपकी, अगर सर ने कराई है। अपने आप से किया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। सो चलो, तो पहले काम करते हैं, यही देख लेते हैं, आगे का अभी बाद में देखते हैं, पहले इतना देखेंगे, इतना काम कर भी रहा है या नहीं। एक मिनट और, कॉपी, बार बार कंट्रोल C कर दे, केस 0, ओके। जैसे ही चॉइस की वैल्यू कितनी हो, 0 हो, सिस्टम डॉट प्रिंटलन स्विच से बाहर, हाँ जी, फिर चॉइस 0 हो गई, हाँ ठीक है, इसके बाहर हो गया, हाँ ठीक है, खत्म करा। लेट्स सी, पहले काम करो यहाँ, विंडोज़ की आदत पड़ी हुई है ना। चलो, सो डेटाबेस तो शायद बना ही था, डेटाबेस बना हुआ है LMSDB। फिर अब करना क्या है, टेबल बनी पड़ी है स्टूडेंट नाम की, ठीक है। फिर उसके बाद डिस्क्राइब कि हमारे पास टोटल टेबल कौन सी है। देखो, एक तो स्टूडेंट है, दूसरा स्टूडेंट अंडरस्कोर ID अंडरस्कोर सीक्वेंस, टाइप क्या है, सीक्वेंस। सीक्वेंस क्या करता है ना, ये जो आपकी वो प्राइमरी की बन रही है, जो ID है यूनिक वाली, ठीक है, जो ऑटो इंक्रीमेंट है, ठीक है, वो चीज़ यहाँ इसके अंदर लिखी पड़ी है कि अभी ऑटो इंक्रीमेंट का काउंटिंग कितनी है, वरना इसको MySQL को कैसे पता चलेगा कि भाई लास्ट टाइम क्या नंबर चल रहा था। तो कहीं ना कहीं तो स्टोर करके रखेगा ना वो, तो सीक्वेंस में रखता है, ठीक है। तो अभी सीक्वेंस में बाय डिफॉल्ट 1 होना चाहिए मेरे हिसाब से।
ठीक है, ठीक है। अगला काम स्टूडेंट ना, हाँ, सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम, ऊपर वाली को मत चला, कौन इतनी मेहनत करेगा। ये था रोशन का डेटा। मैं क्या कर रहा हूँ पूरा, एक मिनट, डेटाबेस की टेबल उड़ा दी, ठीक है, रन। हाँ जी, क्या पूछा जा रहा है? पहले तो टेबल देखो बन गई, टेबल बन गई। अब मेरे से चॉइस पूछ रहा है, क्या करना चाह रहे हो वो चीज़। तो मैं क्या कर रहा हूँ, वन, अभी वन ही बनाया भी है। अरे वो मैसेज भी लिखना है, एंटर योर चॉइस। कोई नहीं, वन। दिक्कत आ गई, क्या दिक्कत आई? एक्स्ट्रा बैकस्लैश एन वाली प्रॉब्लम आई है। चॉइस पूछने के बाद सी डॉट नेक्स्ट लाइन। चॉइस पूछ रहा है, वन, नाम डालो, जेंडर डाल देते हैं, मोबाइल नंबर डाल देते हैं, फी डाल देते हैं। टोटल ड्यूरेशन क्यों किस लिए रखा था हमने? कोर्स का होगा, कोर्स की डिटेल क्यों रखेंगे हम? छोड़ो, कोई भी डाल दो अभी। जो आपका पूरा जावा फुल स्टैक का कोर्स है ना, कितना? 46, 36 और 12, 36। दो 200 घंटे का कोर्स है। मेंबरशिप, रजिस्टर्ड डेट, कोई ना, कुछ बता दो। देखो इंसर्ट स्टेटमेंट चल गई, ठीक है। इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, ये डिटेल वैल्यूज ये, ठीक है। यहाँ आऊँ, सिलेक्ट फ्रॉम स्टूडेंट, देखो क्या मैंने आईडी खुद मतलब दी थी, क्या नाम है, क्या नाम बताया था? हिमांशु, अमरेंद्र, रोशन। हमने क्या बोला कि आपने पूरे रूम रोशन कर दिया? किसी को भी बोला मत, क्या पता सच में बेचारे को बुरा लग जाए। चलो लास्ट वैल्यू कितनी है? 1, ठीक है। क्या लॉग काउंट करके कुछ है, कुछ होगा, लॉग काउंट 32, पता नहीं होगा कुछ, पोस्टग्रेस में ही है, उसमें नहीं है, MySQL में नहीं है।
इंसर्टेड लॉग, इसने ना थोड़ा सा परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज करने के लिए खुद का एक मैकेनिज्म बना रखा है लॉग फाइल में रखने वाला, ठीक है। लेकिन हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ इससे मतलब है लास्ट वैल्यू से, ठीक है। और हमें तो इससे भी मतलब नहीं है, हमें तो बस ये है कि इंसर्ट होते ही वैल्यू मिल रही है, ठीक है। चलो तो एक डेटा इंसर्ट किया, जल्दी से एक और करो, ठीक है। वन नेम इंसर्ट स्टेटमेंट चल गई, ठीक है। चॉइस में 0 डाल रहा हूँ, थैंक यू फॉर यूजिंग अवर सॉफ्टवेयर, और यहाँ पे प्रोग्राम टर्मिनेट हो चुका है। कहाँ गया? हो गया, 2 आदमियों की डिटेल हमने स्टोर कर दी है, और ये चीज लूप में चल रही है। किसमें चल रही है? लूप। तो इसका मतलब ये है यूजर जितनी बार चाहे उतनी बार एंट्री डाल सकता है, ठीक है। तो जब तक यूजर 0 नहीं डाल देगा, जब तक ये बार 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 चलता है। हाँ नहीं, वो अपने आप लॉगिंग कुछ कर रहा है वो, ठीक है, पोस्टग्रेसक्यूएल, ठीक है। तो वो अपने इंटरनली परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के लिए कर रहा है, ठीक है। हमें उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। लास्ट वैल्यू कितनी है? 2, ठीक है। मतलब लास्ट में इन्होंने क्या रखा था? 2, ठीक है। फिर जब अगली डालोगे तो 3, फिर ऐसे ही करते करते प्रॉपर आता रहेगा, ठीक है। चलो, तो मेन बात यह है कि डेटा इंसर्ट हो रहा है। अब बाकी के काम भी तो बाकी हैं, अभी तो सिर्फ कितना काम हुआ है? 1, ठीक है। यही काम तो हमने 1 घंटे पहले भी कर लिया था, लेकिन इस बार जो हुआ है प्रॉपर मैनर में, ठीक है, पूरा डिजाइन पैटर्न फॉलो करते हुए, ठीक है। उसे हम क्या बोलते हैं? डाउ डिजाइन पैटर्न, डेटा एक्सेसिंग ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, उसको फॉलो करते हुए। देखो, कोड को लिख देना और कोड को अच्छे से लिखना 2 डिफरेंट चीजें होती हैं, इस चीज को हमें ध्यान रखना, ठीक है। कोड तो कोई भी लिख देगा, ठीक है, लेकिन एक अच्छे से कोड लिखना वो अलग चीज होती है, ठीक है। तो हमने डिजाइन पैटर्न को फॉलो करते हुए कोड लिखा हुआ है। पहले इस ड्राइवर कोड को देखो, यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ। कोई दिक्कत है? पहले स्टूडेंट स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाया, स्टूडेंट डाउ इक्वल टू न्यू स्टूडेंट डाउ IMPL, फिर चॉइस डू व्हाइल लूप लगाया, ठीक है, सिंपल सी है। फिर मैं वो जो भी मेन्यू था वो प्रिंट कराया, यूजर से उसकी चॉइस पूछी, उसके बाद अगर उसकी चॉइस 1 हुई तो डाउ के अंदर एक मेथड है, क्या नाम है? सेव स्टूडेंट। तो सेव स्टूडेंट, तो स्टूडेंट को सेव करने के लिए बोल रहे हो तो स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट होना भी तो चाहिए, स्टूडेंट का डेटा होना भी तो चाहिए। तो हमने क्या किया, स्टूडेंट INPUtil डॉट गेट स्टूडेंट, और उसमें क्या पास कर दिया? स्कैनर का ऑब्जेक्ट। तो आ जाओ जरा इसमें, गेट स्टूडेंट, स्कैनर का ऑब्जेक्ट आया इसके अंदर, सारी वैल्यू पूछी गई स्टूडेंट की, ठीक है। देन उसके बाद रिटर्न कर दिया गया क्या? हाँ, तो फिर जो भी इसे बुलाएगा उसे रिटर्न में क्या मिलेगा? एक स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट जो कि यूजर से लिया गया है, ठीक है। फिर यहाँ आने के बाद इस स्विच से बाहर व्हाइल लूप। क्या यूजर ने जो चॉइस दी थी वो 0 के बराबर नहीं है? नहीं, तो दोबारा चलेगा ये लूप। तो जब तक यूजर 0 ना दे दे, जब तक ये लूप बार 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 चलता रहेगा,
जैसे यूजर ने 0 दे दिया, लूप से बाहर और एससी डॉट, ठीक है। और सेव स्टूडेंट के अंदर क्या लॉजिक लिखा हुआ है, सबसे पहले आओ स्टूडेंट डाउ में, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स है बस, बाकी कुछ नहीं है इसमें, सिर्फ क्या है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स। और IMPL के अंदर क्या है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन, क्या है उसकी इम्प्लीमेंटेशन। तो हमने क्या किया है जरा वो देखो, हमने यहाँ पे प्राइवेट स्टैटिक सेशन फैक्ट्री का ऑब्जेक्ट बनाया, फिर हमने क्या किया, स्टैटिक ब्लॉक यूज किया, स्टैटिक ब्लॉक लगाने के बाद हाइबरनेट यूटिल डॉट गेट सेशन फैक्ट्री। अब हाइबरनेट यूटिल क्या है भाई, देखो हाइबरनेट यूटिल सेशन फैक्ट्री जो अभी बताया था। फिर इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, प्रॉपर्टीज प्रॉप्स इक्वल टू गेट पोस्टग्रेस प्रॉप्स, किसका प्रॉप्स लिया है, पोस्टग्रेस का। व्हाट इफ मेरे को पोस्टग्रेस का नहीं चाहिए, किसका पास कर दिया, MySQL, ठीक है। तो अब जो भी ये करेगा किस हिसाब से करेगा, रन करो, अच्छा कोई दिक्कत आ गई, ओ यहाँ गलती हो गई, ड्राइवर क्लास में नाम में थोड़ा सा गलती हो गई हमसे, कहाँ गया ये, ठीक है। com.mysql.cj.jdbc.write, सेव, रन। ये देखो डेटाबेस वर्जन 8.0.43, MySQL कनेक्टर J, MySQL डायलेक्ट, ठीक है। सो ये देखो टेबल बनी, ये क्वेरी को जाने पहचानी सी नहीं लग रही MySQL की, तो SQL के हिसाब से चलने लग गया ये, ठीक है। चॉइस पूछ रहा है 1, ठीक है, नाम जितेंद्र सिंह, जेंडर शर्मा डाल दूंगा कोई नहीं, ठीक है। इंसर्ट स्टेटमेंट चलेगी 0, अब आओ जरा यहाँ MySQL कमांड लाइन क्लाइंट 1 2 3 4 यूज lmsdb select extract from student, एक छोटा सा फंक्शन चेंज करने से, ठीक है, पूरा डेटाबेस चेंज हो गया ना, हमें एक छोटी सी भी क्वेरी लिखनी पड़ी, 1% की भी नहीं। SQL आता हो ना आता हो बंदा कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बताओ कितनी इजीली स्विच हो जा रहा है, ये फायदा है हाइब्रिड, ठीक है। एक फंक्शन कॉल करते ही चेंज, ऐसे ही 2-4 अलग अलग फंक्शन और बना दो, पोस्ट उसका ओरेकल का बना दो, SQL सर्वर का बना दो, MongoDB का नहीं, इसका बना दो, जिसका मन हो उसे RDBMS का बना दो, तो उस हिसाब से बिहेव करने लग जाएगा। बताओ और क्या चाहिए आपको, अभी एक ही काम हुआ है हमारा, ठीक है। आपसे कब मांगा था, ठीक है, इमरजेंसी की वजह से कोई, ठीक है।
सो ये चीज थी अपनी पूरी, ठीक है। तो अभी एक मेथड बनाया है, अभी स्टूडेंट डाओ IMPL के अंदर और भी मेथड बनाना है, ठीक है। एक ही मेथड यूज किया, कौन सा, परसिस्ट वाला। परसिस्ट करना मतलब स्टोर करना, ठीक है। पहले सेव था, पहले क्या था, सेव। हाइबरनेट 4 में और 5 में सेव मेथड था, लेकिन अब ये नहीं है, ठीक है। ठीक है, अब ये भी नहीं है, सेव नहीं है, वो डेप्रिकेट हो गया। जो आपका ये देखो सेशन डॉट, ये देखो अब तो सेव तो दिख भी नहीं रहा, गया, ठीक है। क्लास में बैठे हो ना आप सामने, बाद में करेंगे। सो इसमें अलग अलग मेथड है, ठीक है। ये देखो क्या क्या नाम दिख रहे हैं, फाइंड, फाइंड के बाद गेट, ठीक है। ऐसे ही और भी है, ठीक है। इसमें एक वो था, ये रहा मर्ज, ठीक है। मर्ज, परसिस्ट जो हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। परसिस्ट में से भी एक चीज जरा ये देखो, एंटिटी नेम और ऑब्जेक्ट का टाइप, ये वाला, इसमें जो है क्या कहते हैं, आप टाइप बताते हो प्रॉपर, किस तरीके का डेटा परसिस्ट कर रहे हो, ठीक है। तो ये सारे डिफरेंट डिफरेंट मेथड इसके अंदर अभी पड़े हुए हैं। तो हमें जितने भी मेथड अभी बचे हुए हैं सारे इम्प्लीमेंट करने हैं, ठीक है। मेथड का नाम चेंज कर दिया था ना, क्या रखा था हमने, ये ना, अरे गेट होगा ना यार, ठीक। सुनो, ये वाला कोड है हमारा, ठीक है। सो इसमें देखो सेव स्टूडेंट, सेव स्टूडेंट के बाद ट्रांजैक्शन नल है, देन उसके बाद ट्राई विद रिसोर्स, ट्राई विद रिसोर्स में क्या किया हमने, सेशन फैक्ट्री डॉट ओपन सेशन, सेशन ओपन हो जाएगा, और ट्राई विद रिसोर्स है तो अपने आप सेशन बंद हो जाएगा, आपको बंद करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। फिर सेशन डॉट बिगिन ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन शुरू की हमने, सेशन डॉट परसिस्ट मतलब सेव करो, ठीक है। परसिस्ट हाइबरनेट 7 का मेथड है, ठीक है। 6 में भी आ गया था, ठीक है। तो 7 में सबसे ज़्यादा परसिस्ट यूज़ करते हैं, अब हम सेव वगैरह यूज़ नहीं करते, ठीक है। परसिस्ट
ट्रांजेक्शन डॉट कमिट, ट्रांजेक्शन को क्या कर दो, कमिट कर दो, मतलब कि उसे परमानेंट कर दो डेटाबेस। ठीक है, अगर कोई एक्सेप्शन आए तो ट्रांजेक्शन डॉट रोल बैक। हो सकता है कि ट्रांजेक्शन बिगिन होने से पहले भी कोई एक्सेप्शन आ जाए, तो इसलिए यहाँ नल चेक कर लिया हमने। ठीक है, ट्रांजेक्शन बनने से पहले अगर कोई दिक्कत आ जाए, मान लो सेशन में ओपन कर रहा हूँ मैं, उसी समय दिक्कत आ गई तो क्या उस समय ट्रांजेक्शन बना होगा? नहीं बना होगा। तो नहीं बना होगा तो बंद करने का कोई मतलब है नहीं, फालतू में नल पॉइंटर एक्सेप्शन आएगी। दैट्स वाई उसको चेक कर लो। ठीक है, ट्रांजेक्शन अगर नल नहीं हुआ तो उसे रोल बैक करो। ठीक है, और थ्रो कर दो उस एक्सेप्शन को। ठीक है, जो भी आएगा, आप चाहो तो उसमें प्रिंट स्टैक रेज भी करा सकते हो, आपकी इच्छा है। ठीक है, देन उसके बाद नेक्स्ट अपडेट स्टूडेंट। अपडेट के लिए आईडी ले रहा हूँ और स्टूडेंट का डेटा जो भी अपडेट होने वाला है। ठीक है, फिर कहाँ गया ट्रांजेक्शन। ठीक है, ट्रांजेक्शन के बाद ट्राई विद रिसोर्स, फिर बिगिन किया सेशन डॉट फाइंड, फाइंड करना है हमें कौन सी क्लास का डेटा फाइंड आउट करना है हमें, स्टूडेंट। तो स्टूडेंट डॉट क्लास ये फाइंड आउट करना है, किसके थ्रू फाइंड आउट करना है, आईडी के थ्रू। ठीक है, तो आईडी के थ्रू फाइंड आउट करना है, तो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट जो है वो हमें मिल जाएगा अगर हुआ तो। ठीक है, अगर हुआ तो, अगर नहीं हुआ तो एग्जिस्टिंग में नल आएगा। ठीक है, अगर हुआ ही नहीं तो एग्जिस्टिंग क्या होगा, नल। तो मैंने बोला अगर एग्जिस्टिंग नल हुआ तो यहाँ से रिटर्न, सीधी सी बात कि भाई अपडेट हुआ ही नहीं, वो है ही नहीं। या एक्सेप्शन भी फिकवा सकते हो, यूजर नेम नॉट फाउंड एक्सेप्शन, कस्टम एक्सेप्शन बताया है आप सभी को मैंने एक्सेप्शन हैंडलिंग में, तो कस्टम एक्सेप्शन भी फिकवा सकते हो एज पर योर नीड। फिर अगर वो मिल गया तो उसकी सारी डिटेल सेट कर दो। ठीक है, ध्यान रखना एग्जिस्टिंग वाले के अंदर सेट किया जा रहा है, क्योंकि हाइबरनेट ना इसको ट्रैक करता है उस ऑब्जेक्ट को जो उसने डेटाबेस से निकाला है ना, अगर उसी में चेंज करके मैंने उसको सेव करा दिया तो इसका मतलब यह है अपने आप वो अपडेट मार देगा। याद रखना इस चीज का। ठीक है, हाइबरनेट जो है इसकी चेकिंग करता है प्रॉपर। ठीक है, तो इसको हमने सेट करा के इसको क्या कर दिया, मर्ज। ठीक है, तो दोनों फील्ड जो पहले वाली थी और ये वाली दोनों को मर्ज करके अपडेट मार दिया। अगर कोई दिक्कत आए तो सेम वही रोल बैक। ठीक है, एग्जैक्ट यही लॉजिक इसके साथ भी लगा है, फाइंड वाला तक वही लॉजिक है। यहां पे बस एक मेथड चेंज हुआ है, क्या नाम है, रिमूव। एक एक मेथड के नाम है, बताओ इतने इतने से। ठीक है, रिमूव मेथड इसको रिमूव कर देगा अगर हुआ तो। ठीक है, फिर उसके बाद अगला गेट स्टूडेंट बाय आईडी, पता है फाइंड नाम का मेथड ऑलरेडी है, वही से जो आउटपुट आया वो रिटर्न मार दो, मिला तो ठीक, नहीं मिला तो नल जाएगा। ठीक है, फिर गेट ऑल स्टूडेंट्स, ये थोड़ा अच्छा मेथड है। ठीक है, गेट ऑल स्टूडेंट्स में मैं क्या कर रहा हूँ, सेशन डॉट क्रिएट क्वेरी। ठीक है, फ्रॉम स्टूडेंट, ये हमने हाइबरनेट क्वेरी लैंग्वेज यूज की है, एचक्यूएल। ऐसे ही जेपीक्यूएल होती है, जावा परसिस्टेंट क्वेरी लैंग्वेज। ठीक है, जेपीए जो है ना एक स्टैंडर्ड है, उसको फॉलो करता है कौन, हाइबरनेट। ठीक है, तो ये जो है उसका लिखने का तरीका है। इसमें देखो क्या इसने सिलेक्ट एस्ट्रिक वगैरह कुछ लिखा नहीं, और इसने टेबल का नाम भी नहीं लिखा, ये क्लास का नाम है, याद रखना, टेबल का नाम नहीं है ये, किसका नाम है, क्लास का नाम। तो फ्रॉम स्टूडेंट किस तरीके का डेटा निकालना है, इस तरीके का, डॉट गेट रिजल्ट लिस्ट, अपने आप वो रिजल्ट जितने भी हैं उस टेबल में उसकी लिस्ट रिटर्न कर देगा, आपको मैनुअली कुछ नहीं करना। और यही चीज अगर जेडबीसी में होती तो निकालो, फिर उसके बाद वाइल रिजल्ट सेट डॉट नेक्स्ट, एक एक करके लिस्ट में डालो, फिर उसको वहां से रिटर्न मारो।
कितनी मेहनत करनी पड़ती? बताओ, एक एक मेथड में, एक एक लाइन में काम खत्म हो रहे हैं। तो क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट, पूरा हाइबरनेट के थ्रू। ठीक है। अब इसका जो ड्राइवर कोड है, मैं इतना आशा करता हूं आप सभी से कि एटलीस्ट इतना करके ले आओगे। ड्राइवर कोड ही वाला तो बन ही जाएगा ना, आगे केसी तो जोड़ने हैं। और ये नहीं कर सकते तो बता दो, मैं अभी कर दूँ। ठीक, तो इतना कर लेना। ठीक है, और सारे मेथड टेस्ट करने A to Z। ठीक है, इतना करो, फिर मिलते हैं कल। जो भी स्टेटस है कल मेरे को बताओ। क्लियर अमरेंद्र? आप ही बोल रहे थे ना कॉन्फिडेंस में, अरे यार मैं तो कर लूंगा हाइबरनेट जो है, क्या कहते हैं, सेटअप अपने आप। सेटअप हो गए, बजे आ गए। समझ नहीं आ रहा है। हाँ तो वही बोल रहा हूँ, ओवर कॉन्फिडेंस में रहोगे तो यही हाल होगा। बोल रहा था कि मेरे को हाई लिख के भेज दो, रिकॉर्डिंग भेज दूंगा। रिकॉर्डिंग शायद भेजी भी थी ना। वैसा हो ही नहीं रहा उसके। सर जावा जावा को हल्के में ले रहे थे।